गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने समरूप आवेशित चालक गोले का उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पढ़ा था और हमने ये कहा था कि जो समरूप आवेशित चालक गोला होता है वो गोले कोश की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। हमने ये कहा कि जो समरूप आवेशित चालक गोला है उस समरूप आवेशित चालक गोले के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले कोश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान होती है। हमने ये लिया था कि E आउट इक्वल्स टू E सरफेस इक्वल्स टू और E इन इक्वल्स टू E आउट इक्वल्स टू होता था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। इसके बराबर होता था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता था और इसकी जगह होता था 0। इस दोनों के मध्य में हमने आरे के संबंध पढ़ा था, उस आरे के संबंध, इनके मध्य आरे के संबंध और इनके मध्य आरे के संबंध हमने एक साथ भी पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं कि समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अचालक गोला है, हमने क्या लिया, एक गोला ले लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। इस कैपिटल R त्रिज्या के गोले के आयतन को क्या दिया गया है, क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। इसका आयतन कितना है, V है, इसे क्यों आवेश दिया गया है और क्यों आवेश जब इसके आयतन को देते हैं तो ये गोला कौन सा हो जाता है, अचालक गोला हो जाता है। इस अचालक गोले की 3 स्थितियां होती हैं। एक गोले के केंद्र बिंदु R O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर सतह पर और अंदर स्थित बिंदु पर। तो हम ये देखते हैं कि इस गोले के आयतन में जब क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है तो इस क्यों आवेश के कारण हम क्या निकालते हैं, इसका आयतनीय आवेश घनत्व का मान निकालते हैं। और जब आयतनीय आवेश घनत्व होता है तो इसका मान कितना होता है, रो बराबर क्यों बटे V, जहाँ क्यों क्या है, इस गोले के आयतन V में वितरित आवेश का मान है और V क्या है, आयतन है। इस गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो V बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। इसे हम कहेंगे गोले का आयतन कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, गोले का आयतन कहेंगे। तो क्या बन गया, रो बराबर क्यों बटे 4/3 पाई r क्यूब। इसको अलग करके हमने क्या लिख लिया, रो बराबर 3Q बटे 4 पाई इंटू r की पावर 3। समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब हम इसकी अलग अलग स्थितियों में क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। अलग अलग स्थिति कौन कौन सी हैं। पहली स्थिति में क्या लेकर चलेंगे कि जो अचालक आवेशित अचालक समरूप आवेशित अचालक गोला है इस गोले के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। तो पहला पॉइंट है समरूप आवेशित अचालक गोले के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। देखो, हमने एक गोला लिया, इसके V आयतन वही सेम गोला है जो मैंने ये माना है। V आयतन में आवेश का मान एक समान रूप से क्या है, वितरित है। और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R त्रिज्या है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P स्थित है
इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में क्या होता है कि स्मॉल आर का मान क्या हो गया, ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, कैपिटल आर की तुलना में। यहाँ से जब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या का केंद्र बिंदु O को केंद्र मान करके क्या करते हैं, एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। स्मॉल आर त्रिज्या गोलीय गाउसीय पृष्ठ की रचना कर ली और यहाँ से इसका हमने अल्पांशिक पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया, कितना, ds। इसका अल्पांशिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना ले लिया मैंने, ds ले लिया, और इसके विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना है, E है। तो हम ये माने कि हमने जो ये गाउसियन पृष्ठ की रचना की है, इस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वह क्या होगा, समान होगा। और इसमें जो निर्गत हमने ये माना कि ये जो फ्लक्स है वो अल्पांशिक छोटे छोटे भागों में मिलकर के बना हुआ है, तो प्रत्येक भाग द्वारा जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा उसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः गाउसियन पृष्ठ द्वारा निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लॉज ई डी एस कॉस थीटा। अब देखो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ई पैरेलल है किसके, डी एस के, तो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो क्या बन गया, फाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लॉज ई इंटू कॉस, सॉरी ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या बन गया, फाई ऑफ ई बराबर ए को बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ फाई क्लॉज इंटू डी एस। अब देखो इस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इसमें हम किसका मान रखेंगे, पहले इसे हम समीकरण नंबर दे दिया हमने, 2 दे दिया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में फाई ऑफ ई का मान गाउस के नियम से रखने पर, जब गाउस के नियम से रखते हैं तो कितना आएगा, फाई ऑफ ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटीग्रेशन ऑफ क्लॉज इंटू डी एस। अब इंटीग्रेशन ऑफ क्लॉज इंटू डी एस, इसका मान क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लॉज इंटू डी एस बराबर होता है 4/3 पाई स्मॉल आर की पावर 3, स्मॉल आर की पावर 3 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वैल्यू पुट कर दी हमने इसकी, तो क्या बन गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर की पावर 3। हमने ये गुणा में भाग कर दिया, 3 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा 4 पाई स्मॉल आर की पावर 3 बराबर ई। अब क्यू का क्यू का मान कैसे रखेंगे, क्यू का मान आयतनीय आवेश घनत्व से क्या हो जाएगा, क्यू बराबर होता है रो इंटू वी होता है। तो क्यू बराबर हो गया रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि आवेश का वितरण किस में हो रहा है, आवेश का वितरण हो रहा है कैपिटल आर त्रिज्या के आयतन में हो रहा है। तो क्यू का मान रखेंगे तो आएगा ई बराबर रो गुणा 3 गुणा 4 पाई आर की पावर 3 बटे 3 गुणा एप्सिलॉन नॉट गुणा 4 पाई इंटू स्मॉल आर की पावर 3। जो राशि कटरे काट दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, ई बराबर
रो बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा आर की पावर 3 बटे आर की पावर स्मॉल आर की पावर 3। अब इस संबंध से क्या हुआ, इस संबंध से हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो ई होता है, इस विद्युत क्षेत्र ई का मान रो के तो क्या हो गया, समानुपाती हो गया, और आर के क्या हो गया, त्रिघात के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो ये क्या थी, गाउस के नियम अनुसार जो समरूप आवेशित गोलीय चालक है, गोलीय अचालक गोला है, उस अचालक गोले के केंद्र बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर बाहर की ओर स्थित बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या किया कि एक स्मॉल आर त्रिज्या का गोलीय गाउसियन पृष्ठ की रचना की है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, समान है। इसके पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की हमें क्या करनी है, गणना करनी थी। तो हमने विद्युत फ्लक्स का मान लगा दिया, फाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लॉज ई डी एस कॉस थीटा। जब अल्पांशिक क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र का मान समांतर है तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो फाई ऑफ ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लॉज ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 का मान 1 हो गया। तो फाई ऑफ ई बराबर ई को बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो गया। अब समीकरण 2 से फाई ऑफ ई का मान, समीकरण 2 में जो फाई ऑफ ई का मान है वो गाउस के नियम से रख दिया हमने। गाउस का नियम क्या था कि फाई ऑफ ई इक्वल्स टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट था। अब हमने इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मान निकाल लिया, तो इसका मान हमारे पास में आया 4/3 पाई आर क्यूब। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुणा 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। यहाँ से ये गुणा में देकर क्या दे दिया, मैंने भाग में दे दिया। ई का मान निकाला, क्यू का मान हमने निकाला आयतन आवेश घनत्व से निकाला, और क्या हो गया, क्यू बराबर होता है रो इंटू वी, और वी क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या के समरूप आवेशित अचालक गोले का आयतन है। तो यह हो गया 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो ये हो गया ई बराबर रो गुणा 3 गुणा 4 गुणा पाई गुणा आर की पावर 3 बटे 3 गुणा एप्सिलॉन नॉट गुणा 4 पाई गुणा आर स्मॉल आर की पावर 3। जो राशि कटी उसको मैंने काट दिया, जो राशि शेष बच रही थी उसको मैंने क्या बचा दिया, शेष बचा दिया। तो क्या बन गया हमारे पास में, ई बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा आर की पावर 3 बटे स्मॉल आर की पावर 3, जिससे क्या हुआ जिससे ये स्पष्ट हुआ कि हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आयतन आवेश घनत्व के समानुपाती और उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें शायद हमने यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, गोलीय कोश है तो कोश का तो कितना होता है, गोलीय कोश का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 3 नहीं लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पर भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, क्योंकि गोलीय कोश का जो समाधान करेंगे तो इसका समान कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, इस गोलीय कोश का हमने कल्पना की है तो कितना होगा, गोलीय कोश का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये 3 नहीं कटेगा, फिर इसमें 3 का 3 रहेगा ऐसे कैसे, 4 पाई से 4 पाई ये स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो गोलीय कोश बनाया इस गोलीय कोश का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। नोट्स में भी हमने ये 4/3 कर रखा था, उसको मैंने 3 को काट के इसको आर की पावर 2 करवा दी है। ठीक है, तो ये पावर बन गया। अब इसमें हम कह सकते हैं कि ई व आर के मध्य
आरेखीय संबंध क्या हो जाएगा, ई व आर के मध्य संबंध कैसा बनेगा, परवलयाकार बनेगा। और ये कहें ई व 1/r के मध्य आरेखीय संबंध ये होगा 1/r स्ट्रेट लाइन होगा। फिर कहें कि ई व रो के मध्य आरेखीय संबंध तो कितना होगा, ये ई हो गया, ये क्या हो गया रो, तो कैसा आएगा समानुपाती, तो कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, अब इसको 1 मिनट में देख लीजिए, बाकी आगे सेकंड पॉइंट करवाते हैं। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं कि समरूप आवेशित अचालक गोले के सतह पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान, इसमें क्या होगा, स्मॉल आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर हो जाएगा। हमने क्या किया कि एक समरूप आवेशित चालक गोला ले लिया, अचालक गोला, इसके आयतन में हमने आवेश का जो मान था वो एक समान रूप से क्या कर लिया, वितरित कर दिया। ये जो गोला है, इस गोले को हम कैपिटल आर त्रिज्या का मानते हैं। इसके केंद्र बिंदु O से इसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर हो गई, और इसकी सतह पर केंद्र बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P स्थित है, उस बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जब यहाँ बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करते हैं तो हमने अभी निकाला था कि E बराबर होता है ρ/3ε0 मल्टीप्लाई कैपिटल आर की पावर 3 बटे स्मॉल आर की पावर 2। अब इसमें है क्या कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होता है। यदि ये क्वेश्चन में आपको बोर्ड क्वेश्चन में अलग से पूछता है तो आपको पूरी डेरिवेशन करनी होती है, और यदि स्टेप बाय स्टेप पूछे तो पहला पॉइंट लगाने के पश्चात जब सेकंड पॉइंट ये लगाएंगे तो हम लिखेंगे उपरोक्त स्थिति अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां लिखेंगे उपरोक्त स्थिति अनुसार क्या बन गया, E बराबर ρ/3ε0 गुणा आर की पावर 3 बटे स्मॉल आर की पावर 2 हो गया। अब आर बराबर क्या था, स्मॉल आर में कैपिटल आर कर रखा है, तो हो गया E बराबर ρ/3ε0 गुणा आर की पावर 3 बटे स्मॉल आर की पावर 2। आर की पावर 2 से आर की पावर 2 क्या हो गई, कैंसिल हो गई, बन गया E बराबर ρ/3ε0 गुणा आर। अब यहां हम ये कह सकते हैं कि इससे संबंध से स्पष्ट है कि E समानुपाती रो हो गया, आर का मान इसमें है नहीं, तो आएगा E व रो में
आरेखीय संबंध कितना बन गया, ये ई हो गया, ये क्या हो गया, रो हो गया। तो आरेखीय संबंध क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, इसमें आएगा ई समानुपाती रो। फिर हमारे पास में है, लिखेंगे ई व आर के मध्य आरेखीय संबंध, तो आएगा ई, ये आर है, क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, नियति बन जाएगा। ठीक है, तो इस सेकंड स्थिति को एक बार देख लीजिए। वह समरूप आवेशित अचालक गोलकीय सतह पर स्थित जो बिंदु P है, उस स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होता है वो होता है ई बराबर रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट गुणा कैपिटल आर के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, गोले के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान, हमने क्या लिया, एक कैपिटल आर त्रिज्या का समरूप अचालक गोला ले लिया जिसकी त्रिज्या का मान कितना है, कैपिटल आर है। इससे कैपिटल आर त्रिज्या के समरूप अचालक गोले के अंदर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जब इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने एक गोले कोश की क्या की, कल्पना कर ली, रचना कर ली, जिसका अल्पांश कितना है, ds है। लेकिन इसमें हमें देखते हैं कि ये जो गोले कोश होता है, इस गोले कोश में जो नवीनतम जो आवेश होता है, उससे नवीनतम आवेश का मान कितना होता है, q डैश प्राप्त होता है। इस गाउसियन पृष्ठ पर q डैश प्राप्त होता है। जब यहाँ से हमें देखते हैं कि q डैश का मान हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, भाई q डैश बराबर होता है रो इंटू आयतन v। अब v क्या है, v है गाउसियन v का है गाउसियन पृष्ठ का आयतन, कितना हो गया, 4/3 पाई r की पावर 3। तो q डैश बराबर हो गया रो गुणा 4/3 पाई r क्यूब। अब रो का मान लिखेंगे, रो बराबर रो का मान आयतन आवेश घनत्व से क्या बन जाएगा, रो बराबर q बटे v। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, q डैश बराबर क्या हो गया, q बटे v गुणा 4/3 पाई r क्यूब। v का मान रख दिया हमने, v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल r का मान 3। तो q डैश बराबर q बटे 4 पाई r की पावर 3/3 गुणा 4 पाई r की पावर 3/3। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, q डैश बराबर q गुणा स्मॉल r की पावर 3 बटे कैपिटल r की पावर 3। हमारे पास भी किसका मान आ गया, q डैश का मान आ गया। इस q डैश से
इससे Q डैश से हम क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। अब इसमें हम विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कैसे करेंगे, देखो हम इस गॉसियन फ्लक्स के विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉस ई डी एस कॉस थीटा, थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि ई समांतर किसके हैं, डी एस के हैं। तो क्या बन गया, फाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉस ई डी एस कॉस 0, तो फाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लॉज इंटू डी एस, कॉस 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, 1 को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो आ गया फाई ऑफ ई, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बराबर क्या होता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है, तो वैल्यू पुट कर दी, फाई ऑफ ई बराबर हो गया ई गुणा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। अब यहां लिखेंगे फाई ऑफ ई का मान गाउस के नियम से कितना हो गया, फाई ऑफ ई का मान गाउस के नियम से, फाई ऑफ ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ई का मान निकाला, ई बराबर हो गया क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो ई का मान हमने निकाला है इसमें क्यू का मान पुट कर देते हैं। जब क्यू का मान इसमें हम पुट करते हैं तो हमारे पास में जो समीकरण बनता है वो समीकरण कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे क्यू का मान आयतनीय आवेश घनत्व से क्या हो गया, क्यू बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो गया ई बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ई बराबर बन गया रो इंटू आर के पावर 3 बटे 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, क्या बन गया, स्मॉल आर स्क्वायर बन गया। इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे ये स्पष्ट हुआ कि उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आयतनीय आवेश घनत्व रो के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इन दोनों में यदि हम आवेश आरे के संबंध देखें तो कैसे आएगा, यहां लिखेंगे ई व आर के मध्य आरेखीय संबंध क्या हो जाएगा, ई और आर परवलयाकार हो गया। दूसरा लिखें कि ई व 1/r के मध्य आरेखीय संबंध क्या हो गया, ई और 1/r स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ लिखें ई व रो के मध्य आरेखीय संबंध, तो ये हो गया ई और रो का क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। इसमें क्या बन गया, आरेखीय संबंध बन गया। देख लीजिए इसको आगे, इससे जो आगे है वो हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।